हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम 3 दिन से राम गुरु हरे महाराज की महिमा हरे। श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन में श्रवण किया, कल से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं गुरु महाराज जी की। और कल बहुत कुछ हमने गुरु महाराज के बारे में बताया था। अब हम ये बताते कि हम कैसे गुरु जी से जुड़े, है ना। हम कैसे गुरु जी से जुड़े कि हमारे यहाँ पर ना एक चतुर्वेदी की आती थी एक लेडीज। तो हमसे कहती थी, मम्मी से, अभी तो छोटे बच्चे थे, मम्मी से कहती थी कि तुमने सब कुछ तो तुम कितना करती हो, सेवा करती हो, दान पुण्य सब कुछ, भजन सब कुछ करती हो, लेकिन तुमने गुरु नहीं बनाया, तुमको गुरु बनाना चाहिए। तो मम्मी बोली कि भाई गुरु बनाना चाहिए, मैं किसको कैसे गुरु बनाऊं, तो गुरु बनाने क्या है। फिर उन्होंने एक छोटी सी किताब ला के दी, जिसमें गुरु जी की बड़ी महिमा लिखी हुई थी। तो मम्मी के मन में तो आ गया, तो मैं गुरु बनाना है, हमारे बिना गुरु किए तो कुछ लगता ही नहीं है, कितना भी दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कुछ भी नहीं लगता बिना गुरु के। तो अभी किसको गुरु बनाए, सबसे पूछती थी मैं, किसको गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं। शंकर जी की भक्ति थी पहले, आती थी, सबकी थी, ऐसी नहीं था कि नहीं थी, लेकिन विशेष करके शंकर जी को बहुत भजन करती, पूजा करती शंकर जी की। और शंकर जी से कहती थी, बस मुझे तो आप कोई अच्छा सतगुरु मिला दो, कोई सतगुरु में से मिला दो मेरे को, नहीं तो आज से आप ही मेरे गुरु हैं। मेरी माँ ऐसे कहती थी। तो शंकर जी की कृपा से ही हमें, क्योंकि वैष्णव यथाशंभु शंकर जी वैष्णव है, परम वैष्णव सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं, उन्हीं की कृपा से हमें क्या हुआ, ऐसे गुरुदेव किस प्रकार से प्राप्त हुए। हमारे यहाँ पर गौड़ी मठ के कुछ संत आते थे भिक्षा लेने के लिए, द्वादशी भिक्षा लेने के लिए। तो मम्मी ने उनसे ही पूछा कि मुझे ना गुरुकरण करना है, मुझे गुरु कोई अच्छा होता बता, किसको मैं गुरु करूं। तो उन्होंने कहा, माता जी आप इतनी चिंता क्यों करते हैं, हमारे यहाँ पर गौड़ी मठ वाले महाराज जी बहुत अच्छे महाराज जी हैं, आप उनको गुरु बनाओ। तो बोले उनके क्या नियम है। तो उनके नियम क्या है, उनको एकादशी व्रत करना, बोले तो मैं करती हूँ। प्याज लहसुन नहीं खाना, बोले वो भी नहीं खाती मैं। तो चाय नहीं पीना, तो बोले चाय चाय तो मैं बहुत पीती हूँ, ये तो मैं कर नहीं पाऊंगी, तो मैं कैसे गुरु बनाऊंगी। बोले एक बार आप आके मिलो तो सही, गुरु जी से, हमारे गुरु जी से एक बार आके मिलो तो सही, उनसे बातचीत करो तो सही, एक बार आओ। तो मेरी माता जी गई गुरु जी के पास में, मठ में, हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, केवल पैदल चल के जाओ तो 10 मिनट में पहुंच जाते हैं इतना। और गुरु जो गौड़े मठ, केशव जी गौड़े मठ, हमारे घर में इतने अंतर है कि 10 मिनट में पहुंच जाओ पैदल। तो वहां पर गए, तो गुरु महाराज के पास में गए, वहां पर जाके गुरु महाराज ने सब कुछ कह दिया। बोले एकादशी व्रत करना है, बोले हाँ महाराज जी मैं तो वो तो करती हूँ। तो प्याज लहसुन नहीं खाना है, बोले हाँ वो भी नहीं खाते हम लोग। तो शाकाहारी भोजन भी शाकाहारी, ये सब कुछ है। तो बोले, और गुरु जी ने चाय की नहीं कहा कि चाय मत पीना, ये नहीं कहा। तो मम्मी तो कहने, अरे महाराज जी तो कहीं नहीं मेरे से चाय नहीं पीना, तो मैं चाय भी पी सकती हूँ। तो अभी ठीक है, मैं बोले गुरु बनाना चाहते हो, बोले ठीक है हम तुमको दे देंगे। तो ऐसे हमने गुरु बनाया, मम्मी ने गुरु बनाए, मम्मी पापा ने, मेरा भाई ने पहले जाता जाता था, तो उन्होंने सबने साथ में ली। फिर हमने अगले साल, मैंने और मेरी सिस्टर ने बाद में ले ली गुरु दीक्षा, उनसे ली। पहले तो गुरु महाराज दीक्षा नहीं देते थे, गोपाल मंत्र, हरि नाम के साथ में गोपाल मंत्र साथ में दे दिया, हरि नाम और गोपाल मंत्र। कुछ समय बाद में कामबाई गायत्री मंत्र दे दिया। गुरु महाराज से कहते थे हम, महाराज जी हमें ना दीक्षा दे दो, तो गुरु जी कहते थे कि देखो दीक्षा तो कुछ बाद बामन गोसाई महाराज देते हैं। बोले नहीं हम तो आपसे ही लेंगे, क्योंकि हमारे वो तो रहते बंगाल में, और वो बंगाल में रहते हैं, और हम यहाँ पर, और फिर उनसे कब कब मिलेंगे हम, और फिर 2 गुरु हो जाएंगे, 2 गुरु में मन कैसे बट जाएगा तो इस तरह से हमें तो आपसे लेनी है। फिर गुरुदेव उस समय देते नहीं थे दीक्षा, लेकिन कुछ समय बाद जब देने शुरू कर दिया, तो हमने गुरु महाराज से ही दीक्षा ले ली, सबने दीक्षा ले ली गुरु महाराज से ही। उसके बाद में फिर गुरु महाराज जिस प्रकार से भजन बताते थे, इस तरह से करते हैं तो करें, भजन करते थे। गुरु महाराज बीच बीच में जाते थे, प्रतिदिन तो नहीं जाते थे, क्योंकि पहले इतना नहीं था खुला, इतना कि प्रतिदिन मंदिर जाओ ये वो, ऐसा नहीं था, जाते बीच बीच में जाते थे, हरि कथा सुनते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था गुरु महाराज के पास में बैठना जाना, बड़ा अच्छा लगता था उनके पास में। तो अब एक बार क्या हुआ, हमारे गुरु महाराज जी के मुख्य जो थे सेवक, उनके प्रेमानंद प्रभु थे, और तीर्थ महाराज जो शुभानंद प्रभु थे, माधव महाराज, ये सब उनके पुराने थे शिष्य थे। उस समय जब माधव महाराज नहीं थे, जो उनका नवीन कृष्ण नाम था, पर वो थे नहीं उस समय जब हम जाते थे, उस समय वो बाद में आए। तो प्रेमानंद प्रभु ने एक बार मम्मी इसको बोला कि माता जी ये ठाकुर जी है, एक जो ये हमारे घर में जो ठाकुर जी हमारे मंदिर से आए हुए ठाकुर जी है, जो ठाकुर जी हमारे घर में इस समय विराजमान है, मंदिर से आए हुए हैं। तो वो ठाकुर जी, जैसे नगर संकीर्तन निकलता है जन्माष्टमी से एक दिन पहले, तो वो ठाकुर जी कंधे पर, जैसे मायापुर में हम परिक्रमा जाते हैं, नवदी परिक्रमा, तो महाप्रभु को डोला में लेके जाते हैं कंधे पर, मतलब ऐसे ही ये वाले हमारे ठाकुर जी हैं घर में, वो ऐसे जाते थे पालकी में। नगर संकीर्तन एक दिन पहले निकलता है, जन्माष्टमी से एक दिन पहले, तो नगर संकीर्तन में ये ठाकुर जी जाते थे। तो ठाकुर जी देख कर मम्मी को बड़ा अच्छा लगता था, मम्मी कहती थी ऐसे ठाकुर जी मैं भी गुरु जी से कह के ऐसे ठाकुर जी अपने लिए मंगवाऊंगी, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ठाकुर जी, मैं भी इससे सेवा करूंगी। तो कुछ दिन बाद में प्रेमानंद बाबू क्या कह रहे हैं, माता जी आप इन ठाकुर जी को लेना चाहती हो।
लेकिन मम्मी ने किसी को जिक्र नहीं कहा करा कि महाराज जी से नहीं, ना प्रेमान बहू से, किसी से नहीं कहा। लेकिन प्रेमान बहू ने कहा माता जी आप ठाकुर जी को लेना चाहती हो? बोले ये ठाकुर जी मेरे को कैसे मिल जाएंगे, मंदिर के ठाकुर जी ये तो बोले कि नहीं, ये ठाकुर जी माता जी बंगाल के एक भक्त है, वो ले जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ ये ठाकुर जी ब्रज के ठाकुर जी ब्रज में ही रहे, किसी ब्रज के ब्रजवासी के घर में ठाकुर जी ये रहे। मैं नहीं चाहता कि ये ठाकुर जी बंगाल में जाए। तो मम्मी तो बड़ी खुश हो गई, क्योंकि ठाकुर जी से पहले ही इतनी प्रीति थी वो ठाकुर जी से। तो मम्मी बोली महाराज जी दे देंगे, गुरु जी दे देंगे ठाकुर जी। बोले तुम बात कर लो गुरु जी से। बोले ठीक है, गुरुजी से बात कर लेते हैं। गुरुजी के पास में गए। गुरुजी कहने लगे कि तुम चाहती हो ठाकुर जी को? बोले हाँ महाराज चाहती तो हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती मैं कैसे, आपके मठ के तो बड़े नियम है, इस प्रकार से मैं नियम पालन कर पाऊंगी, सेवा कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी ठाकुर जी की। तो बोले कुछ नहीं करना है, ठाकुर जी को भोग लगाना है, वो बता दिया है, ऐसे स्नान कराना है, भोग लगाना है और शयन कराना है, जो फल का भोग लगाना है, इस प्रकार से बता दिया। बोले ठीक है, मैं तो इतना तो मैं कर लूंगी। तो अब ये क्या हुआ, डेट निश्चित हो गई कि हाँ ठाकुर जी आएंगे। लेकिन मम्मी कहने लगी महाराज जी अभी हमारी मेरी बहन के बेटे की शादी है बॉम्बे में, तो मैं वहां पर जाना चाहती हूँ, वहां से आ जाऊं तो मैं ठाकुर जी को ले लूंगी, अभी फिर कौन पीछे से पूजा करेगा। तो बोला ठीक है। ये नवंबर की बात थी और जनवरी में ठाकुर जी आएंगे 2 महीने बाद में। अभी जब ये कहकर मम्मी चली गई, बम्बई चली गई, वहां से लेके जब लौट के आए तो मंदिर में जाके, अब ठाकुर जी भी हमारे बड़े कौतुकी हैं, और ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं कि ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे मेरी सेवा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। तो ठाकुर जी, अब मम्मी मठ में गई, मैं गई, मेरी दीदी मम्मी सब मठ में गए। तो वहां पर जाके अब महाराज जी मंदिर में दर्शन किया। मंदिर में ठाकुर जी आंखों से ओझल हो गए, हालांकि मंदिर में है किसी को दिखाई नहीं दे रही ठाकुर जी। और महाराज जी ने कथा शुरू कर दी, गुरु जी ने कथा करनी शुरू कर दी, और कथा में बैठे, कथा में मन कहाँ लगे, मन तो यही लगे ठाकुर जी को कहीं ऐसा तो नहीं हम पीछे से हमारे वो बंगाल का भक्त कोई ले तो नहीं गया ठाकुर जी को। और मन में यही बात लगे कि हाय, और कथा में चित्त ही ना लगे, मन ही ना लगे कथा सुनने, बस यही लगे कि हाँ ठाकुर जी चले गए, हम पहले ले जाते तो अच्छा होता, ठाकुर जी चले गए, वो भक्त ले गया। अब ये जाकर महाराज जी कब कथा समाप्त करें और हम उनके बात करें, कब गुरु जी कथा समाप्त करें। अब गुरु जी ने कथा समाप्त करी और दौड़े दौड़े गुरु जी के कमरे में गए, गुरु जी के पीछे पीछे। और गुरु जी से कहा कि गुरु जी वो ठाकुर जी को क्या वो बंगाल का भक्त ले गया? बोले कहाँ ले गया? बोले ठाकुर जी मंदिर में तो है ही नहीं। बोले मंदिर में ही तो बैठे हैं। बोले नहीं है ना मंदिर में ठाकुर जी। बोले जाके देखो तो सही है कि नहीं। और जाके देखा तो सच में ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं, और पहले किसी को दिखाई नहीं दे रहे। और ठाकुर जी देख परीक्षा ले रहे हैं कि ये सचमुच में मुझे चाहती है कि नहीं चाहती। अब बड़े खुश हो, ठाकुर जी को देख बड़े खुश हो गए, अब जल्दी जल्दी ठाकुर जी को लेके आना है। तो अब ये पूर्णिमा गई है ना, ये पौष मास की पूर्णिमा गई है, इसी दिन पर ठाकुर जी को आना निश्चित हुआ था। वो ठाकुर जी को बाजे गाजे के साथ मिलाना, बड़े अच्छे से उस समय मना के लेके आना है। अभी सब बातचीत तो हो गई, अब ये कि ठाकुर जी को रखेंगे कहाँ घर में? ठाकुर जी के लिए तो सिंहासन होना चाहिए, और सिंहासन कहाँ से आए? और मेरा भाई, छोटा भाई मेरा, हमारी ज्वेलरी की दुकान है ना, तो सोने चांदी की, तो वो चौक बाजार में भी सब सराफा बाजार है, वहां पर गया तो वहां पे एक कारपेंटर की दुकान थी, वहां पर सिंहासन रखा हुआ था एक। वो मेरे भाई ने देखा सिंहासन, बोले ये तो ठाकुर जी हमारे मंदिर में, हमारे अलमारी में आ जाएगा सिंहासन। तो वो स्कूटर से गया और स्कूटर से तुरंत भाग के आया, स्कूटर इंची टेप पे नाप लेके गया अलमारी का, वो सिंहासन का। और पता नहीं ठाकुर जी ने क्या उस अपने लिए उस सिंहासन बनवा के रखा था क्या, बिल्कुल 1 इंच बड़ा ना 1 इंच छोटा, उसी अलमारी के साइज का वो मंदिर बना हुआ, लकड़ी का पूरा इतना सुंदर मंदिर बना हुआ। तो तुरंत उसको जाके खरीद के लिया, ऐसा ना कि ये बिक जाए। तो उसको सिंहासन को लेके आ गए। और अब इधर आने से एक दिन पहले, ठाकुर जी के आने से एक दिन पहले प्रेमानंद प्रभु जी सोच रही हैं कि इनको मैं, ठाकुर जी बड़े बड़े ठाकुर जी हैं, 1 फुट के हैं, सफेद मार्बल के हैं, जैसे मंदिर में ठाकुर जी हैं सफेद मार्बल के राधा कृष्ण, ऐसे सफेद मार्बल के हमारे राधा कृष्ण। तो प्रेमानंद प्रभु कह रहे हैं इतने बड़े ठाकुर जी को रोज स्नान कैसे कराएंगी, इनको स्नान कराने के लिए कुछ तो होना चाहिए। ये गृहस्थी है, छोटे छोटे बच्चे वाले हैं, इनको शालिग्राम शिला तो दे नहीं सकते सेवा करने के लिए, क्योंकि शालिग्राम शिला के बड़े नियम होते हैं। तो मैं किनको क्या दूं, कि किसको ये प्रतिदिन स्नान कराएंगे, किसका ये अर्चन करेंगी। तो इस चिंता ही कर रहे थे प्रेमानंद प्रभु। तो क्या हुआ, रात में ये सोच रहे थे मैं क्या दूं इनको। तो सवेरे जब तुलसी में जल देने के लिए आए, तो जल जब दे रहे हैं तो देखा क्या, छोटे से गिरिराज जी, पता नहीं रात तक तो नहीं थे, पता नहीं गिरिराज जी चल के कैसे आ गए उस तुलसी के उसमें पौधे में, छोटे से गिरिराज जी रखे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, कोई 2-3 इंची के, 3 इंची के ज्यादा से ज्यादा चौड़े होंगे वो, और 2 इंची ऊंचे होंगे, छोटे से गिरिराज जी। और वो प्रेमानंद प्रभु ने जब देखा कि गिरिराज जी को देख के बड़े खुश हो गए, और तुरंत उठा के लेके उनको गए और उनका श्रृंगार किया, अभिषेक करके श्रृंगार किया, श्रृंगार करके और बोले ये मैं माता जी को दे दूंगा, इसकी रोज स्नान कराया करेंगी। अब तुरंत वो तैयार करके बैठा दिया, और दूसरे दिन बड़े गाजे बाजे के साथ में ठाकुर जी को बड़े
कीर्तन तो होता ही है, मठ का कीर्तन तो बड़ा प्रसिद्ध है ही है, हमारे गौड़ी मठ का कीर्तन, क्योंकि मथुरावासी सब कहते थे भाई कीर्तन होता तो गौड़ी मठ वालों का, ऐसा कीर्तन तो कहीं होता नहीं है। जब गुरु महाराज आते थे ना घर में हाउस प्रोग्राम करने के लिए, तो कीर्तन करते करते आते थे, कीर्तन करते करते जाते थे। तो सभी लोग ना बड़े बड़े आनंदित होते थे कीर्तन सुन के, और देखते थे अरे ये तो गौड़ी मठ वाले महाराज जी कीर्तन, क्योंकि और तो कोई कीर्तन जाता ही नहीं था। आता जाते जब हाउस प्रोग्राम में, तो कोई तो जाता नहीं था कीर्तन करते हुए, लेकिन हमारे गौड़ी मठ वाले जाते थे, और मठ भी एक ही था मथुरा में, गौड़ी मठ। तो कीर्तन करते हुए बड़े आनंद के साथ में ठाकुर जी को बैंड बाजे के साथ में कीर्तन करते हुए बड़े अच्छे से लेके आए, और फिर गुरु और उनका फिर हवन वगैरह कराया घर में, और सभी वैष्णव को बुलाया, बहुत सारे वैष्णव को बुला के उनका भंडारा किया। और आज भी गुरु महाराज की कृपा से आज भी वो भंडारा चल रहा है। प्रति वर्ष हम ठाकुर जी का, हमारे घर में किसी का इतनी बड़ी जोर शोर से बर्थडे नहीं मनती, हम ठाकुर जी की मनाते हैं। सब संतों को बुलाते हैं, गोवर्धन के संतों को, वृंदावन से, सभी मठों से, वृंदावन के जितने मठ है सब मठों से, मथुरा से और राधा कुंड से, गोविंद कुंड के सब संत आते हैं। आज भी, आज 40 साल से ऊपर हो गए ठाकुर जी का आए हुए, और गुरु महाराज के आशीर्वाद से आज भी वो नियम चल रहा है। और सभी इस में आते हैं। उनको पता है गुप्ता जी घर में ये वार्षिक उत्सव होता है, जिसको नहीं भी इनवाइट किया जाता है ना, मतलब नहीं ध्यान रहता है, तो उनको पता है कि ये इनका वार्षिक उत्सव, वो अपने आप आ जाते हैं। संत महात्मा कुछ ऐसे हैं, उनको पता होता है गुप्ता जी घर में जाना है, वार्षिक उत्सव है, तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आज गुरु जी की कृपा से हमारे घर में ठाकुर जी हैं, और ऐसे प्रत्यक्ष ठाकुर जी है, वो बिल्कुल बातचीत करने वाले भी। और अभी कुछ दिन हुए और ठाकुर जी का ऐसे कर रहे थे, सेवा पूजा चल रही थी, और वो हमारे ठाकुर जी ने गुरु जी के पास शिकायत कर दी हमारी। वो क्या शिकायत कर दी, बोले तुमने मुझे वहां पर कहाँ भेज दिया। गुरु जी से कह रहे ठाकुर जी, तुमने कहाँ भेज दिया मेरे को, वहां पर तो मेरे को कोई माखन मिश्री नहीं खिलाता है। तो गुरुजी, जब हम गए तो मम्मी गई, हम लोग गए, तो गुरुजी कहने लगे क्यों तुम ठाकुर जी का मक्खन मिश्री का भोग नहीं लगाते। तो हमने कहा, मम्मी ने कहा महाराज जी हम नहीं लगाते मक्खन मिश्री का भोग। बोल रहे तो पता है ठाकुर जी ने मेरे से शिकायत की, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, वहां पर मेरे को कोई मक्खन मिश्री नहीं खिलाता है। तो बोले महाराज जी हमको तो निकालना आता ही नहीं है, बनाना आता ही नहीं, कैसे मक्खन बनाया जाता है। तो फिर गुरुजी ने सारा प्रोसेस बताया किस तरह से मक्खन निकाला जाता है, बनाया जाता है। फिर उन्होंने फिर मक्खन निकाल के फिर भोग लगा, ऐसे इस तरह से मक्खन निकालो, फिर ठाकुर जी का भोग लिया करो। और आज भी लगाते हैं, लेकिन प्रतिदिन नहीं लगता, हाँ 2-4 दिन में ठाकुर जी का मक्खन का भोग लगाते हैं। तो गुरुजी भी हमारे ठाकुर जी वैसे प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं कि जाकर शिकायत ही कर दी गुरु जी से कि देखो हम मेरे को माखन मिश्री नहीं खिलाती हैं। और आज भी उनकी सेवा पूजा बहुत विशाल रूप में चल रही है। विशेष रूप से अभी जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा हम घर में भी उत्सव मनाते थे। अभी क्या हुआ, उस समय ठाकुर जी हमारे सुंदर तो बहुत है, हाँ, हम क्या करते थे उस समय आते थे ना, तो अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाते थे, कुछ सब भक्तों को बुलाते थे, घर में कीर्तन करते थे और प्रसाद बांटते। तो अभी क्या हुआ, एक बार ठाकुर जी को किसी की नजर लग गई ना, क्या हुआ, बहुत सुंदर, हमने पूरा सजा अपना कमरा पूरा सजा देते थे और सब लोग बुलाते थे, क्या हो गया, तो ठाकुर जी को पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो ठाकुर जी जल गए। तो कपड़ा जो नेट का, गर्मी जन्माष्टमी थी, नेट का कपड़ा पहना हुआ था, तो नेट का कपड़ा पहन रखा तो जल गए। तो सुबह जब मेरी दीदी आई ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, देखा ठाकुर जी से काले काले क्यों हो रहे हैं। तो तुरंत मम्मी को बताया, मम्मी ये ठाकुर जी ऐसे क्यों हो रहे हैं। तो अभी महाराज जी क्या, ये तो क्या हो गया ठाकुर जी ऐसे। और ठाकुर जी कितने दयालु है ना, वो इतना जो सुंदर घर सजा रखा था, मंडप सजा रखा था, उसमें कुछ में जरा सा भी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, और केवल ठाकुर जी आपको कुछ विपदा कुछ हमारे ऊपर आने वाली थी कि पता नहीं क्या था, को ठाकुर जी ने उस विपदा को अपने ऊपर ले लिया। हमारे ऊपर वो विपदा नहीं आने दिया। यहाँ तक कि घर में जो हमने जो डेकोरेशन की थी और लाइटिंग वगैरह लगा रखी थी, वो कुछ भी नहीं हुआ। वो पता नहीं कैसे क्या हुआ था, शायद वो हमारी ठाकुर जी ने हमारी रक्षा के लिए वो सारी विपत्ति अपने ऊपर ली। फिर महाराज जी से जाके बताओ, मम्मी तो हम तो समझते नहीं थे, उनको पानी से नहलाने लगे, हटाने लगे, साबुन से निकालने लगे। फिर शाम को महाराज जी के पास में जाके बताया, महाराज जी ऐसे ऐसे बात है। महाराज जी बोले ये क्या कर रहे हो तुम, ठाकुर जी का शरीर कितना कोमल है और तुम साबुन से लगा रहे हो, नहीं ऐसा मत कुछ करो। फिर उन्होंने प्रेमान प्रभु को भेजा। प्रेमान प्रभु प्रतिदिन आते थे, उनको चंदन से पूरे शरीर में 1 महीना करीब उनको चंदन में बैठाया, पूरा पतला सा कपड़ा ढक के जाते थे और चंदन लगा, तब उनकी गर्मी शांत हुई। इस प्रकार से ठाकुर जी एकदम प्रत्यक्ष ठाकुर जी हमारे। और ठाकुर गुरु जी की कृपा से बहुत कुछ सेवाएं हमारी चल रही हैं, जो विशेष करके राधाष्टमी की जो चाप जाती है, हमारे यहाँ से जाती है राधाष्टमी चाप, उसको काफी साल हो गए जाते जाते, वो भी करीब करीब नहीं हो तो 35-40 साल उसको भी हो गए। तो ये चाव कैसे होगा कि हमारे जो माता पिता हैं उनकी सेवा वृत्ति बहुत है, ठाकुर जी की सेवा करना, वैष्णव के संतों की सेवा करना, वैष्णव ये सेवा वृत्ति उनके अंदर बहुत है। तो अब किसी और भक्त के धाक से चाप जाती थी ये राधाष्टमी की,
तो इनके भी हमारे मम्मी-पापा के मन में भी होती थी कि हमारे यहाँ से भी जाएँ। तो भगवान को ना भक्त की भावना को बहुत जल्दी सुन लेते हैं, पुकार को सुन लेते हैं, तो क्या हुआ जिससे घर से वो चाप जाती थी ना राधा अष्टमी की, तो उनके जो पिताजी थे, उनने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो राधा अष्टमी से कुछ दिन पहले करीब शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो राधा अष्टमी से 2-3 दिन पहले उनके बेटे आए और बेटे ने आके गुरु महाराज से कह दिया कि महाराज जी हम राधा अष्टमी की चाप नहीं लाएँगे। आप अब किसी और से कह सकते हैं, हम राधा अष्टमी की चाप हम नहीं ला सकते। तो अब गुरुजी तो बोले ठीक है, उनसे तो कुछ कहा नहीं, बोले ठीक है। लेकिन अब गुरुजी को हमारे पिताजी की याद आई, पिताजी को बुलवाया, हमारे पिताजी को मठ में बुलाया, बोले गुप्ता जी मैं चाहता हूँ कि राधा अष्टमी की चाप तुम्हारे यहाँ से आए। बोले महाराज जी तो बड़े पिताजी तो बड़े खुश हो गए सुन के, वो चाहते ही थे क्योंकि सेवावृत्ति तो है ही है, चाहते ही थे वो कि हमारे यहाँ से भी आए। तो अभी राधा अष्टमी से 2 दिन पहले ही गुरु महाराज ये बात कह रहे हैं। मेरी मम्मी वृंदावन में तीर्थ महाराज जो पहले शुभानंद प्रभु थे, वो भागवत कर रहे थे, मम्मी वृंदावन में थी, मैं और पिताजी गए थे गुरु जी के पास में। तो मैंने कहा कि 2 दिन में कैसे तैयारी हो जाएगी, ठाकुर जी की पोशाक कैसे बन जाएगी 2 दिन में, और कैसे तैयारी होगी। मेरे पापा बोले चिंता मत कर, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहे तुम चिंता मत करो, मैं ठाकुर जी की पोशाक मैं भेज दूंगा, कुछ ज्वेलरी भेज दूंगा मैं, मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह मैं भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो और तुम लेके आओ। अब गुरु महाराज जानते थे कि हमारा सर्कल बहुत बड़ा है, मतलब हमारे जो माता पिता का व्यवहार जो है ना बहुत मिलनसार है, बहुत लोगों को जोड़ के रखते हैं। तो गुरु महाराज इस बात को जानते थे, इसलिए वो जानते थे और शायद हमसे सेवा लेना करवाना चाहते थे ठाकुर जी गुरु जी, तो उन्होंने हमको ही बुला के ये बात कही थी। तो फिर बड़े आनंद के साथ में हमने तैयारी करनी शुरू कर दी, और पोशाक तो गुरु जी ने दे दी और ज्वेलरी वगैरह हमने अपने पास से ले ली, कुछ बाजार से लेके आए, ऐसे करते करते 150-200 हमने 150 करी, 100-150 से ऊपर की डलिया तैयार कर दी। वो उसमें फल मिठाई सब्जी, मतलब सब्जी नहीं, मिठाई फल मेवा, इतनी तरह तरह की तरह तरह के, और सब लोगों को निमंत्रण किया और बैंड बाजों के साथ में फिर राधा अष्टमी की उस चाप को लेके गए। फिर प्रति वर्ष अब तो हमारे घर से जाने लगी, प्रति वर्ष मैं ठाकुर जी की ड्रेस बनाती, और और आज भी उस समय से लेके आज तक भी ये सेवा आज भी चल रही है। आप कभी राधाष्टमी हो तो हमारे यहाँ पे मथुरा में आना, हमारे यहाँ से चाप जाती है, बहुत कीर्तन के साथ बैंड बाजा, वो भी बैंड बाजा के साथ में लेके जाते हैं, ऐसे नहीं लेके जाते ठाकुर जी राधा रानी की चाप को बैंड बाजा के साथ में लेके जाते हैं, और बड़ी ही सुंदर रूप में होती है। और ये हम लोग आप लोगों से मंदिर देख रहे हैं, जैसे गिरधारी गौड़ी मठ है ना, नवद्वीप का मठ है, वृंदावन का मठ है, दाऊ जी का गौड़ी मठ है, ये सारे जो मठ है ना, सारे मठ में जो ठाकुर जी हैं, जो राधा कृष्ण महाप्रभु जो ठाकुर जी हैं, वो गुरु जी ने इस सेवा को भी हमारे पिताजी से लिया। हमारे पिताजी ने ही सारे ठाकुर जी को ही सेवा की है, क्योंकि उनकी सेवा वृत्ति है, वो अपने देखने में ऐसे सादा रहते हैं, अपने तन पे अच्छा कपड़ा नहीं पहने, लेकिन गुरु महाराज की सेवा के लिए जो गुरु महाराज कह देते हैं वो उनके ना तो है ही नहीं, जो कह दिया वो तो होना ही है। गुरु महाराज का ये करना है, बोले हाँ हो ये करना है। इस प्रकार से गुरु महाराज के सेवा में हम तो नहीं रहते, वो अपने आप जबरदस्ती हमको लगाते हैं, हम तो कोई सेवा लायक है ही नहीं हम लोग, लेकिन गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा है कि वो हमको कह कर कैसे सेवा में लगा जाता है, उन्होंने हमको सेवा में अवसर दिया है और हम उनकी ये इसको कर रहे हैं। और गुरु महाराज की बात बताती हूँ, और बताती हूँ मैं आपको कि गुरु महाराज के जो एक बार गुरु महाराज बॉम्बे में गए, बॉम्बे में मतलब अस्वस्थ हो गए थे, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में हिंदुजा हॉस्पिटल है बॉम्बे में, वहां पे उनको एडमिट किया। तो वहां पर कुछ क्योंकि मठ की स्थिति पहले बहुत, मतलब ऐसी स्थिति थी, बहुत पैसे की बहुत कमी थी, क्योंकि बंगाल से आए थे और इतना प्रचार भी नहीं, शुरू शुरू में तो प्रचार भी इतना नहीं था, और बड़े कष्ट से जीवन यापन करते थे, भिक्षावृत्ति करते थे, प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए जाते थे, भिक्षा में जो कुछ मिल जाता था उसी से ही मठ का खर्चा चलता था। आटा भी जब भिक्षा में, द्वादशी भिक्षा में जो आटा आता था उससे रोटी बनती थी, और सब्जी वगैरह भी जब लेने के लिए जाते थे तो 2 रुपए के अंदर सब सामान लेके आना पड़ता, सब्जी भी लेके आना, उसके अंदर पूरा राशन लेके आना। इसमें इस प्रकार से बड़े ही कष्ट से, मतलब अभी तो आज तो पूर्ण वैभव है, आज तो किसी बात की कमी नहीं है, तो शुरू शुरू में यही ऐसा था। तो बॉम्बे में जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कुछ पैसा की जरूरत पड़ी थी, तो उन्होंने फोन किया था तो पिताजी के पास में, तो कुछ भेजी थी कुछ रकम, मतलब कुछ रुपए भेजे थे। तो वहां पर जब हॉस्पिटल एडमिट थे तो गुरुजी को खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी थी, खून की जरूरत पड़ी थी कि खून चढ़ाना है। अभी खून चढ़ाना, तो डॉक्टर ने नर्सों से कहा कि तुम इनको पहले क्या करो, बेहोश करो, मतलब सेंसलेस करो, इनको बेहोश करो, है। तो अभी नर्स ने क्या किया, उनको बेहोश करने के लिए उन्हें जो मेडिसिन देनी होती है, जो इंजेक्शन वगैरह लगाने होते हैं, नर्स ने सब कुछ किया, लेकिन गुरु महाराज ऊपर से तो उनकी हो सकता है मेडिसिन से बेहोश है, लेकिन उनके मुंह से निरंतर
हरि नाम चल रहा था, हरे कृष्ण चल रहा था उनका, बंद नहीं हो रहा था। सारी नर्सें कहने लगी कि इनका हमें इतनी जो दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है कि उनको बेहोश करने के लिए हमने सब कुछ दे दिया, फिर इनका बेहोश हो क्यों नहीं रहे हैं ये? तो एक नर्स ने देखा ये कौन है, कौन संत, कैसे महापुरुष है ये, क्या है, इनके मुंह से निरंतर नाम निकला चला जा रहा है। और डॉक्टर आया, डॉक्टर ने भी देखा इस बात को कि इनके मुंह से नाम निकल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि अरे तुमने इनको अभी तक बेहोश को नहीं किया, इनको तो ऑपरेशन कराना करना है इनका। तो वो नर्स बोली, उस नर्स ने देखा, बोले इनको यदि खून की जरूरत है ना तो मैं अपना खून दूंगी, ऐसे महापुरुष के लिए तो मैं अपने खून को जितना चाहिए मैं अपना खून दूंगी ऐसे महापुरुष के लिए। अभी खून का तो अरेंजमेंट हो गया था, उसने नहीं दिया, लेकिन अभी डॉक्टर भी देख रहा है कि ये क्या कहते हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन इनके ये अच्छे तरह से पढ़े हैं, लेकिन इनके मुंह से नाम निकला चला जा रहा है। जैसे तैसे उन्होंने उनके देखा ये कोई नहीं है, कोई कोई दिव्य पुरुष है, कोई कोई साधारण ये पुरुष नहीं है। तब उनका ऑपरेशन कुछ किया, उसके बाद में जब उनको होश आया तो डॉक्टर ने भी और नर्स ने भी गुरु महाराज से हरिनाम लिया, हरिनाम दीक्षा उनसे लिया। तो ये कोई साधारण नहीं है ना, उस जगत के हैं, लेकिन हम लोग तो उनको अपने जैसे सस्ते जैसे हम लोग हैं ऐसे ही गुरु महाराज बोले, ऐसे ऐसे गुरु महाराज ये नहीं है। हाँ, और इस प्रकार से एक बार ये गुरु महाराज, तो मैं बताया कल भी बताया था, इनका बड़ा ही शिष्य वात्सल्य था, बड़ा ही बच्चों के प्रति, बड़ा ही अपने शिष्यों के प्रति, अपने ब्रह्मचारियों के प्रति, हाँ, सब सन्यासी में सबके प्रति बड़ा स्नेह था इनका। हाँ, तो एक बार अभी कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया था, अब गुरु महाराज दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो ये तो था कि आ जाएंगे, मतलब कार्तिक से पहले आ जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली। तो अभी सभी सभी छोटे छोटे ब्रह्मचारी हैं, किसी सन्यास तो किसी का हुआ ही नहीं था, न तीर्थ महाराज का हुआ, न माधव महाराज का, न वन महाराज का, किसी का सन्यास हुआ नहीं था, सभी छोटे छोटे थे। तो अभी सबको ये लग रहा था कि महाराज जी आ जाएंगे, हमारे गुरु जी आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन गुरु जी नहीं आए, और सब बड़े हताश हो गए, बड़े मतलब दुखी हो गए। और कार्तिक का पहला पहला दिन, शरद पूर्णिमा, परम गुरुदेव की तिथि, तिरुवाप तिथि, और कैसे क्या करें। तो गुरु महाराज तो बड़े दयालु है ना, तो गुरु महाराज के फिर फोन पे उन्होंने कथा करी, कहाँ से, हॉस्पिटल से, और इधर माइक लगा गया, स्पीकर पे रखा गया उसको, और जो फोन को, और उस पूरी गुरु महाराज बोले चिंता मत करो, किसी कारणवश मेरे को छुट्टी नहीं मिली, मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन अभी जल्दी ही मैं आऊंगा और तुम इस कार्य को प्रारंभ करो। और कथा उन्होंने कुछ गुरु महाराज कार्तिक की महिमा थोड़ी बताई, गुरु महाराज की महिमा फोन पर इस प्रकार उन्होंने प्रवचन किया। तो इतना उनके अंदर शिष्य वात्सल्य, इतना उनके अंदर। और एक बार जब गुरु महाराज मथुरा में थे तो ना, एक बार उनके परिवार वाले आए, उनके बहन भाई और उनकी पत्नी भी आई, गुरु महाराज की पत्नी भी आई। तो अब सब लोग बड़े उत्साह से देख रहे हैं, मतलब हम लोग भक्त लोग, जितने महाराज जी के शिष्य लोग, तो ये ये गुरु जी की, ये गुरु जी की पत्नी है, ये गुरु जी की बहन है, ये गुरु जी के भाई है, इस प्रकार से बात कर रहे थे। तो गुरु जी कहने लगे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बोले नहीं नहीं महाराज जी, बोले गुरु जी ने सुन लिया, बोले गुरु जी कहने कोई मेरा भाई नहीं, कोई मेरा बहन नहीं है, मेरा गुरु का मेरे तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे शिष्य हो, ये कोई मेरा कोई नहीं है। मतलब इस तरह से कहा कि जैसे एक तो बोलते एकदम त्यागी बैरागी हुए हैं। उन्होंने इस प्रकार से वो तो बड़े दुखी हो गए, वो तो सोचे कि हम तो गुरुजी के बहन भाई हैं, हम लोगों को तो ज्यादा सम्मान दिया। कभी गुरुदेव ने अपने बहन भाइयों को कभी कोई फैसिलिटी नहीं दी, जैसे होते हैं ना परिवार वाले आए तो उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है ना, अपने शिष्यों को फैसिलिटी दे दी, लेकिन उनको फैसिलिटी नहीं दी, क्योंकि बोले कि मेरा तो उनसे कोई संबंध नहीं है, मेरा और गुरु और शिष्य का संबंध है। अब जो पत्नी थी ना, पत्नी तो मेरी मम्मी का पत्नी को, उनकी महाराज जी की पत्नी गुरु माता को ना, गुरु माता को हाथ पकड़ पकड़ के लेकर चलती थी, दर्शन वर्शन कराती थी। हाँ, तो महाराज जी ने उनकी तरफ भी नहीं देखा, गुरु जी की तरफ भी नहीं, ले जाओ यहाँ से, किस लिए आई है यहाँ पर, ये क्यों आई है, जाओ चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर नहीं रखना है। तो हम तो परिक्रमा, कोई परिक्रमा नहीं करनी, गुरुदेव चिल्लाए, तो ले जाओ यहाँ से। तो बोले, ठीक है इनकी इच्छा नहीं है तो हम चले जाते हैं, वृंदावन से हम चले जाएंगे, अभी मेरा उससे संबंध है, जो भजन करता है उससे मेरा संबंध है। तो उनके बहन भाइयों ने कहा अभी ये तो भाई तो मेरे को मान नहीं रहे हैं, बहन तो मान नहीं रहे हैं, तो बोले आप हमको हरि नाम दीक्षा दे दो, हम आपके शिष्य बनेंगे। हाँ, बोले हाँ, हरि नाम दीक्षा जो लेके भजन करेगा, जो भजन करेगा वो मेरा है, जो भजन नहीं करेगा वो मेरा नहीं है। तो गुरु महाराज ने इस प्रकार से कहा, तो उन लोगों ने गुरु महाराज जी से हरि नाम दीक्षा ली। पत्नी को तो देखा ही नहीं, पता लगा कि आई हुई तो उनको तुरंत भगा दिया। तो इतने मतलब उनका कड़क थे कि उनको पत्नी की तरफ, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद अपनी पत्नी को मुख भी नहीं देखा, और बिल्कुल हमारे गुरु जी का और महाप्रभु का एक जैसा ही है। महाप्रभु 24 साल की उम्र में गृह त्याग करके आए, और गुरु महाराज ने भी 24 साल की उम्र में गृह त्याग किया। तो और उन्होंने भी अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा, ऐसा गुरु महाराज ने भी आई तो उनको भी मुख नहीं देखा। इस प्रकार से गुरु महाराज इतने कठोर थे शिष्य के लिए, अपने जैसे बोलते हैं ना, शिष्य के अपने बच्चे के लिए, शिष्य के लिए तो वो बड़े नरम,
अब उनकी बहन वगैरह फिर हर कार्तिक में बहन भाई आते थे, कार्तिक की परिक्रमा करते थे, लेकिन कोई जैसे जैसे साधारण लोग रहते हैं इस तरह से रहेंगे। कोई जैसे गुरु जी की परिवार वाले हैं कि उनको कोई फैसिलिटी दी जाए, बोले नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं देते थे। वो जैसे और लोग रह रहे हैं ऐसे ये रहेंगे। तो वैसे हॉल में रहते थे, वो भी इस तरह से रहते थे। और फिर गुरु महाराज की और एक बात है कि गुरु महाराज ने मुझे प्रचार में किस तरह से लगाया। प्रचार करने के लिए गुरु महाराज कहते थे कि तुमको मैंने इतनी हरी कथा सुनाई है, तुम प्रचार करो। मैं कि महाराज जी मैं कैसे प्रचार करूं? बोले देखो, मेरी मम्मी ने एक मंडली बना रखी थी। वो मंडली कैसी थी कि एकादशी के एकादशी दिन वो 10-15 महिलाएं थी। एकादशी के एकादशी कभी किसी घर जाके कीर्तन करना, कैसे जाते थे। तो मेरे से कहा गुरु महाराज ने, देखो तेरी मैया जाती है ना कीर्तन करने के लिए एकादशी के एकादशी दिन, तो तुम क्या करो, तुम वहां पर जाया करो और तुम्हारी कथा बोला करो। मैं कि ठीक है महाराज जी, मैं चली जाऊंगी। फिर मैं जाती थी, गुरु महाराज मुझसे पूछते थे तू गई कि नहीं गई? मैं कि, हाँ महाराज, क्या क्या सुनाया? तो मैंने महाराज जी बताती ऐसे ऐसे मेरी एक ऐसे ऐसे कथा सुनाई। तो बोले हाँ, इस प्रकार से कथा सुनाते जाना, और जो मैं मेरे से दोस्त सिखाया, तुमने इतने कथा सुनी है सीखी है, तुमको क्या करना, प्रचार करना। इस प्रकार से गुरु महाराज ने हमको प्रचार में लगाया और कहीं भी जाते बड़े खुश होते थे। और जब मैंने पहली भागवत की थी तो गुरु महाराज को पता लगा, गुरु महाराज इतने खुश हुए। और फिर को अभी मैंने भागवत की थी दुर्वासा मंदिर में भागवत की थी, मथुरा में दुर्वासा मंदिर है वहां पर, जब भागवत की थी तो गुरु महाराज के बाहर गए हुए थे, उस समय थे नहीं वहां पर। गोपीनाथ भवन में वो सभी लोग गुरुजी आते थे ना, तो गोपीनाथ भवन में रुकते थे वृंदावन में। तो वहां पर गुरु महाराज के सब दर्शन करने के लिए जाते थे। और तो हम भी जाए गए थे दर्शन करने के लिए। हम नीचे बैठे थे, गुरु महाराज उस ऊपर कमरे में से दर्शन दे रहे थे, बालकनी में से दर्शन दे रहे थे। हाँ, तो जब दर्शन दे रहे थे तो मेरे को दूर से इशारे से बुलाया। मैं डर गई, महाराज मुझे क्यों बुला रहे हैं? और मेरे पता नहीं क्या गलती हो, किसने क्या कुछ शिकायत तो नहीं करती, कुछ बोलते नहीं थी मेरे बारे में। और इस उस सबके बीच में से मुझे इस तरह से हाथ से इशारा करके ऊपर आओ, मेरे कमरे में आओ। मैं डरते डरते गई, मुझे पता नहीं आज महाराज जी क्या करेंगे, क्या डांटेंगे, क्या बात हो गई, मैं क्यों बुला रहे हैं, मैं बहुत डर गई। फिर मैं गई गुरु महाराज के पास में डरते डरते, तो बोले कि हाँ तुमने एक भागवत की थी मंदिर में, दुर्वासा मंदिर में? मैं कि हाँ। कितने लोग आए थे? मैं कि महाराज जी हॉल भर जाता था। हॉल भर जाता ना, अच्छी हुई ना कथा? मैं कि हाँ महाराज अच्छी हुई। मैं कि मुझे नहीं पता महाराज, आपको पता होगा। बोले हाँ मैंने सुना था, बहुत अच्छी कथा करी तुमने। मैं कि गुरु महाराज मुझे नहीं पता, आपको बोले हाँ ऐसे ही करते रहना। प्रकाश में उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, ऐसे ही करते रहना। मैं कि ठीक है गुरु जी। तो मुझे ये डर लग रहा था, मुझे मेरे को डांटेंगे क्या, किस लिए बुला रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज तो एक वात्सल्य उनका है ना, इतना प्रेम, इतना बच्चों के प्रति विषय। मतलब हम छोटे छोटे बच्चे आए तो बच्चे की तरह से उन्होंने पाला पोसा किया है हमारे। अब गुरु महाराज जी अभी जब वहां पर थे मथुरा में थे, तो मथुरा में मेरे भाभी की डिलीवरी होनी थी। अभी डिलीवरी उनकी 3 बेटी के बाद में उनके बेटा हो रहा था, बेटा हुआ उनके। तो अभी कुछ कष्ट हो रहा था उनको, मतलब ऐसे वो गुरु महाराज की मैंने बताया ना, वो लौकिक भी हमारी मदद करते हैं और पारमार्थिक भी, दोनों तरफ से करते हैं। तो मम्मी से जाके कहा कि ऐसे ऐसे बहू को महाराज जी बहुत कष्ट हो रहा है। तो तुरंत बोले कि जाओ माधव महाराज को, जाओ जगन्नाथ जी कपड़ा लेके आओ, और ऐसे बोले जाओ उसके आंचल में बांध देना। और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से उनकी जो बड़ा कष्ट हो रहा था, उनकी नॉर्मल एकदम डिलीवरी हो गई, गुरु जी का आशीर्वाद। फिर मैंने ना अब गुरु जी अस्वस्थ लीला कर रहे थे। तो इस पर झूलन पर आए नहीं, जन्माष्टमी पे आए नहीं, झूलन पे आए नहीं। तो जन्माष्टमी के नंदोत्सव के अगले दिन आए, 1-2 दिन बाद में आए। तो अभी उस समय मैं वृंदावन में थी। वृंदावन से फिर मुझे पता गुरु जी आए, तो मैं वृंदावन से सीधी घर नहीं गई, सीधी मठ में गई। जब मठ में गई तो दरवाजा बंद हो गया गुरु जी का। और गुरु जी का दरवाजा बंद हो गया तो मैं तो बड़ी दुखी हो गई, अरे राम मेरे को गुरु जी के दर्शन ही नहीं हुए। तो किसी ने कहा देखो पीछे के दरवाजे से जाओ। पीछे के दरवाजे से मैं पीछे के दरवाजे से गई, गुरु जी के कमरे डरते डरते, क्योंकि बाहर से दरवाजा बंद था। और किसी कहने में चली गई मैं पीछे के दरवाजे से, रसोई के पास से रास्ता है पीछे के, वहां से गई। और वहां पर कोई नहीं था, लेडीज कोई नहीं थी। ये पद्मनाभ महाराज जी थे और दो विजय कृष्ण बहु थे पहले, और माधव महाराज थे, 2-3 जने थे वहां पर। तो अभी मैं पीछे के दरवाजे से गई, तो मैं साइड में खड़ी थी, पीछे साइड, इधर साइड में। तो गुरु जी ने मेरी तरफ एकदम गर्दन घुमा के देखा। और गुरु जी तो अस्वस्थ होते, बोले उनका चेहरा देख के तो मुझे आंखों में पानी, मतलब आंखों पानी आ रहा था मेरे, कि देखो गुरुजी कितने कमजोर हो गए हैं ऐसे। तो गुरुजी बेहतर थे मेरे, कि महाराज जी आप आए नहीं, आपके बिना बड़ा सुना सुना लग रहा था, आप झूलन पे भी नहीं आए, जन्माष्टमी पे भी नहीं आए। बोले क्या करूं बेटी, इन महानुभावों ने मेरे को लेके ही नहीं आए मेरे को। मेरी तो इच्छा थी, मुझे आना था, लेकिन ये लेके ही नहीं आए। बस इतना मेरे को बोले। फिर मैं चुप चुप हो गए। फिर थोड़ी देर बाद में फिर मेरी तरफ देख के बोले कि देखो
अब जो ऐसा हो रहा है ना, अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, अब ये कुछ नहीं रहेगा। मैं कि गुरु महाराज अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या क्या बात है, मतलब अब गुरुजी इस चीज को इंगित कर रहे थे कि अब मैं जाने वाला हूँ। ये अब मैं जाने वाला हूँ, इस प्रकार के वो मेरे को इंगित कर रहे थे कि अब कुछ नहीं रहेगा, सब बदल जाएगा, इस तरह बोल रहे थे। मैं महाराज जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और मैं रोज जा रही हूँ, आंखों में से पानी निकला जा रहा है, रोज जा रही हूँ। और फिर महाराज जी मेरी तरफ देखे बोले जा रहे हैं, और कुछ अभी और बोल रहे हैं। माता महाराज ने आकर उनके मुंह पे हाथ रख दिया, थाक थाक, चुप हो जा, चुप हो जा बस। अब मतलब थाक मतलब बंगाली में बोले, थाक के मुंह पे हाथ रख के बोलो। लेकिन गुरु महाराज और कुछ बोलना चाहते थे, महाराज माता महाराज ने मुंह पे मना कर दिया। और मैं वहीं पर खड़ी हूँ, गुरु महाराज मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं गुरु महाराज को तरफ देख रही हूँ। और गुरु महाराज को कुछ मुझे लग रहा कुछ और बोलना चाहते थे गुरु महाराज मेरे से, लेकिन वो फिर मेरे से माता महाराज ने कहा तुम अब तुम जाओ। तो मैं आ गई। मैं आने के बाद में दूसरे दिन उनको, महाराज जी उसी दिन महाराज थे मथुरा में। तो दूसरे दिन जब भाभी जी की डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद में तो मैंने गुरु महाराज जी को जाके समाचार दिए, महाराज जी ऐसे ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बेटा हुआ है। 3 बेटी के बाद बेटा हुआ। गुरु महाराज बड़े उससे बोले मेरी मिठाई कहाँ है। मैं क्या, हमें तो भाग भाग के आ गई जल्दी जल्दी जवाब देने समाचार देने के लिए। तो मैं महाराज जी मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी, मैं गुरु जी मैं आपको मिठाई खिलाऊंगी। तो अभी अब उसके अगले दिन शाम को मैंने समाचार दी, उसके अगले दिन सुबह महाराज जी चले गए, गोवर्धन चले गए, गोवर्धन से दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में चलेगा, मेरी तो अच्छा महाराज जी को मिठाई खाने खिलाने कही है महाराज जी को, मेरे को दिल्ली जाके मिलना भी महाराज जी से। अब दिल्ली में अस्वस्थ लीला कर रहे हैं गुरु जी, वैसे अस्वस्थ हो गए, अस्वस्थ लीला कर रहे। तो अब मेरी इच्छा है गुरु जी से मिलने के जाने के लिए। तो अभी चली गई मैं और मेरा राजू भैया, चले गए हम दोनों जी दिल्ली गए। और दिल्ली में गए तो कोई महाराज जी से मिलने ना दे हमें। अंदर दूर से दर्शन करो, दूर से दर्शन करो, जो हम निकट में बैठ के दर्शन करने वाले, उनके पलंग के बिल्कुल सहारे बैठ के उनसे बातचीत करने वाले, और इस तरह से हम उनके साथ में रहे, जो दूर से क्या दर्शन, हमको कहाँ संतुष्टि हो, हमको संतुष्टि कहाँ हो, बोले दूर से दर्शन, वो कमरे कमरे के अंदर, कमरे में महाराज जी और पीछे में, हमें अच्छा ही ना लगे मेरे को। तो मैं महाराज जब तक हम महाराज जी के पास में जाए नहीं, प्रणाम नहीं करें, महाराज जी हमसे बोले नहीं, तब तो हमें लगा ना, लगे ही ना कि हम महाराज जी से मिले, अपने गुरु जी से मिले हम। तो अभी को ना माधव महाराज मिलने थे, ना रामचंद्र प्रभु मिलने थे, दूर से दर्शन करो, सड़क पर से दर्शन कर, मारकर गुरु जी बालकोनी में आएंगे, सड़क पर से दर्शन करो। नहीं, सड़क पर से कैसे दर्शन करेंगे, इतनी दूर से, इतनी दूर से कोई दर्शन होते हैं, इतनी दूर दर्शन करेंगे। तो अभी एक दिन मैं रुक गई, मैं कि महाराज जी के बिना दर्शन कर कैसे जाऊं मैं, गुरु जी के दर्शन ही नहीं हो रहे। और जैसे हम जब भी जाते थे गुरु जी से मिलने के लिए मथुरा में, जब भी गुरु जी आते थे ना, जब तक हमें नहीं लगता था, जब गुरु जी हम जब तक हमसे बात नहीं कर लेते थे, बोल नहीं लेते, यहाँ तक इतना ही कर लेते थे, कैसी है, इतना ही पूछ लेते ना, तभी हमको लगता हाँ हम मठ गए, मंदिर गए। हम मंदिर जाते गुरु जी के लिए, तो मंदिर गए, तब लगता था हाँ मंदिर गए हम। अब अभी यहाँ पर तो दिल्ली में कोई बोलने ना दे, कुछ देख मिलने ना दे, बड़ी दुखी हो गई मैं। मैंने कहा कैसे मैं मिलूं। तो एक हमारी अमेरिका की एक दीदी थी, वो बोल रही थी कि देखो साधना, गुरु जी को, मेरे को भी 8 दिन में दर्शन हुए गुरु जी के। बोले मैं 8 दिन कैसे रुकूंगी, 8 दिन में मेरे को मिल गए, महाराज जी से बात हो गई, मेरे गुरु जी से दर्शन हो गए, तो मैं 8 दिन कैसे रुकूंगी। तुम वृंदा से बात करो, वृंदा दीदी जी थी, वृंदा दीदी से बात करो। वो वृंदा दीदी के पास में गई, वृंदा दीदी कहने लगी कि वृंदा दीदी मुझे गुरु जी के दर्शन करा, बोले माधव महाराज से बात करो। मैं माधव महाराज तो नहीं करा रहे, तो तुम क्या कहते हैं रामचंद्र प्रभु से कहो। मैं कि रामचंद्र प्रभु भी नहीं मना करे, दूर से दर्शन करो, दूर से दर्शन करो। अब मैं चली जाऊंगी, मैं कैसे गुरु जी के दर्शन बिना कैसे मैं जाऊं, मेरा तो मन ही नहीं करना जाने का, और लोग जाना भी है। अभी कुछ बोले नहीं। अभी मैं जब बोले माधव महाराज नहीं करा रहे हैं, रामचंद्र प्रभु नहीं करा रहे, तो मैं तुम्हें कैसे करा सकती हूँ, क्योंकि उनकी सेवा करती थी वो, तो मैं कैसे करा सकती हूँ। तो मैं चुप हो गई, कुछ बोली नहीं मैं। फिर मैंने कोई बात नहीं कि गुरु जी की ऐसी इच्छा है, तो पता नहीं क्या वृंदा दीदी उठ के गई अपने कमरे में से, उस गुरु जी कमरे चली गई, गुरु जी कमरे चले गए, मेरे को पता ही नहीं किस लिए गई है, कहाँ गई, मुझे नहीं मालूम किस काज से गई थी वो। तो मैं मोबाइल में तो गुरु जी का फोटो लगा हुआ था, बस मैं गुरु जी का फोटो देख के रोती जा रही हूँ, गुरु महाराज आपसे बिना मिले मैं कैसे जाऊँ, मैं आप मेरे से मिल लो एक बार, तो मैं आपकी दृष्टि मेरे पर पड़ जाए एक बार, तो मैं ऐसी बस अपने मन ही मन में बात कर रही हूँ, और गुरु जी के फोटो देखते रोती जा रही हूँ। और वृंदा वृंदा दीदी चली गई कमरे में गुरु जी के, वहां से लौट के आई, तो आके कुछ नहीं बोले। इतने में ब्रजनाथ प्रभु, वृंदा देवी के पति जो थे ब्रजनाथ प्रभु, मुझसे बोले ए रति मंजरी अंदर आओ। मैं क्या अंदर आओ, हाँ गुरु जी से मिलो जल्दी से। अपने आप एकदम गुरु जी ने क्या प्रेरणा करी उनके अंदर पता नहीं। तो बोले कि वृंदा ने में से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बाहर आकर कमरे में, इतने ब्रजनाथ प्रभु ने आया, ब्रजनाथ प्रभु ने कहा लेकिन माधव महाराज तो मना, अरे छोड़ो माधव महाराज को, तुम चलो जल्दी आओ, तुरंत आओ जल्दी आओ। जैसे मैं अंदर गई, अंदर जाके ना गुरुदेव का हरे रंग का पर्दा लगा हुआ था, पर्दा को खोल दिया, गुरुदेव पर्दे के पीछे पलंग पे, वो पर्दा खोल के मैं और गुरुदेव एकदम आमने सामने हो गए। और गुरुदेव की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी, गुरुदेव कुछ खा रहे थे, मतलब माधव महाराज को खिला रहे थे, हाथ में गुरु जी के हाथ में कटोरी थी, और चम्मच से उनको कुछ खिला रहे थे। तो अभी हम माधव महाराज के अपने हाथ से खाओ, अपने हाथ से खाओ, गुरु जी से कह रहे थे अपने हाथ से खाओ, हाथ से वो खिला रहे थे। तो ये गुरु जी का दर्शन करके जब मेरे को संतुष्टि हुई कि गुरुदेव कितने अंतर्यामी है, मैं देखो कितने अंतर्यामी, कि मैं बाहर खड़ी हूँ और मेरे हृदय की भावना को जान गए, और बराबर की भावना को जान के, और गुरु जी ने
अंदर मेरे को बुला के अपने दर्शन दे दिए। कितने गुरु महाराज दयालु हैं। गुरु महाराज की कितनी कथाएं हैं, कितनी कथाएं। टाइम तो नहीं हो गया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। दीदी नहीं, आप थोड़ा सा और सुनाइए दीदी। हरि बोल। बहुत बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है दीदी। आप थोड़ा सा और सुना दीजिए। चलो ठीक है। हाँ, तो एक ना हमारे गुरु महाराज सब समय ये कहते थे, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। भक्ति की जो रीढ़ है वो गुरु निष्ठा है। गुरु जी में इतनी निष्ठा होनी चाहिए, भगवान से भी ज्यादा गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। तो जैसे शरीर को खड़ा करने के लिए रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है, ऐसे भक्ति को खड़ा करने के लिए गुरु निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार गुरु महाराज कहते थे। और मथुरा वासियों में तो सचमुच में गुरु निष्ठा बहुत थी, बहुत थी। एक माता जी थी, एक माता जी तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो गुरु जी के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट थी और मठ के सामने हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में पड़े पड़े उनके ये इच्छा थी कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं, और उनके प्राण नहीं निकल रहे हैं, बस उनके प्राण गुरु जी के दर्शन में ही अटके हुए हैं। तो किसी ने, उनके घर वाले ने आके कहा कि ऐसे ऐसे गुरु महाराज जी, हमारी माता जी हॉस्पिटल में है, वो आपका दर्शन करना चाहती हैं और बड़ी छटपटा रही हैं, उनके प्राण नहीं निकले, कष्ट पा रही हैं, बड़ी प्राण नहीं निकले, बस गए के गुरु जी के दर्शन करना कह रही हैं बस। तो गुरु जी तुरंत गई अपने शिष्य को लेकर और चरणामठ, ठाकुर जी का चरणामठ लेके गए, और ठाकुर जी का चरणामठ लेके गए और अस्पताल में उस माता जी के पास में गए और चन्नामत उनके मुख में चन्नामत दिया और गुरु जी के उन्होंने प्रणाम, गुरु जी को लेटे लेटे उनको प्रणाम किया। गुरु जी को दर्शन करना चाहती थी, गुरु जी के दर्शन करा और गुरु जी को प्रणाम किया। गुरु जी अभी लौट के आमने सामने ही है हॉस्पिटल, मथुरा मठ में जो है मठ है और हॉस्पिटल आमने सामने। गुरु जी अब जी लौट के मठ अपने कमरे तक भी नहीं पहुंचे थे, तो इतने में खबर आई, उसने बुढ़िया ने प्राण छोड़ दिए। तो केवल गुरु जी के दर्शन के लिए वो प्राण को धारण किए हुई थी। बोले ऐसी गुरु निष्ठा भी लोगों में ही थी। और गुरु जी की एक बात है कि एक बार मेरे पिताजी भी ना अस्वस्थ हो गए थे, तो हमको आगरा ले जाना था। तो गाड़ी जो थी मठ के नीचे से होकर जा रही थी, तो कर नहीं मामना गुरु जी के एक बार दर्शन करके वो जाएंगे। गुरु जी पिताजी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे आगरा में, तो अटैक वगैरह पड़ा था, तो ले के जा रहे थे। तो बोले गुरु जी के दर्शन करते हो जाएंगे। गाड़ी को नीचे मठ के नीचे रोक लिया और मम्मी ने जाके महाराज जी से कहा कि ऐसे ऐसे वो हमको लेके जा रहे। तो गुरु जी ने क्या कि तुरंत ठाकुर जी की प्रसादी माला ली और चरणामृत लिया और तुरंत नीचे आके गाड़ी पर आकर अपने हाथ से मेरे पापा को, पिताजी को चरणामृत पिलाया और प्रसादी माला गले में पहनाई। बोले गुप्ता जी चिंता मत करो, तुम ठीक होके आओगे, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। और बस गुरु जी का आशीर्वाद मिला, और गुरु जी का आशीर्वाद है और डॉक्टर को दिखा के, मतलब क्रिटिकल स्थिति थी, लेकिन डॉक्टर को दिखाया, वहां पर डॉक्टर ने क्या कुछ मेडिसिन देके, मेडिसिन असली मेडिसिन तो गुरु जी की आशीर्वाद था और कुछ नहीं, असली मेडिसिन वही है। तो उन्होंने वो मेडिसिन कुछ दिया और गुरु हमारे पिताजी एकदम लौट के आ गए। और अब सुनो गुरु जी की विशेष बात है कि अब गुरु जी का प्रचार जो था कि किस तरह से गुरु जी ने हमको क्या चीज देने के लिए आए, वो किस चीज को हमको देने के लिए, तो हमारी वैसी बातें हैं। और गुरु जी देने के लिए आए हमको मंजरी भाव देने के लिए आए गुरुदेव। जो ब्रज के जो लोग हैं भक्ति तो करते हैं, ब्रजवासी लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन जो ज्यादातर बाल गोपाल की सेवा होती है, गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की सेवा भी करते हैं, लेकिन इतना नहीं। इतना जानते हैं कि हाँ राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और राधा जी की सखियां जो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, ये चीज जानते हैं, बस इस प्रकार सेवा करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने हमको क्या दिया, वो परकिया भाव, किस प्रकार से हमें राधा जी की दासी बनना है, राधा जी की दासी बन के हमें राधा जी के अनुगत्य में श्याम सुंदर की सेवा करनी है, और शादी कहीं और होनी है, और प्रेम कृष्ण के साथ में होना है। ये परकीय भाव है, अपना विवाह किसी और के साथ में हो और प्रेम कृष्ण के साथ में हो, इसको परकीय भाव कहते हैं। तो गुरु महाराज इस चीज को देने के लिए आए। उन्होंने ये एक एक के अंदर इस चीज को स्थापन किया कि हम कौन है, हम राधा जी की दासी हैं। हाँ, मंजरी मतलब दासियां, राधा जी की हम दासी हैं, हमें राधा जी के अनुगत्य में रहकर कृष्ण की सेवा करना है, इस चीज को हमें देने के लिए। और गुरु महाराज की जो राधा जी के प्रति इतनी निष्ठा थी, क्योंकि राधा जी की अंतरंग सखी है, रमण मंजरी अंतरंग सखी है, और राधा जी के प्रति पूरा वो सब समय जे जन से भावित था कि अमी तो राधिका पक्षपाती सदा कबू ना ही हेरी बिता के। तो बोले कि हम तो राधा जी के पक्षपाती हैं, राधा जी के दुख में दुखी, राधा जी के सुख में सुखी। तो इस चीज को हमको वो देने के लिए आए मंजरी भाव। बोले कि और देखो भजन तो सब कोई करता है, लेकिन किसी को अपना लक्ष्य नहीं पता कि हम भजन कर क्यों रहे हैं, भजन करने का हमारा उद्देश्य क्या है, भजन क्यों कर रहे हैं, नहीं पता लक्ष्य। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने लक्ष्य बता दिया। साधन भजन
उसी के हिसाब से हम साधन भजन करेंगे। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तो हम साधन करेंगे कैसे? एक बच्चा भी जब पढ़ाई करता है तो उसका भी एक लक्ष्य होता है, हम डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे या वकील बनेंगे, एक लक्ष्य होता है, उसी के हिसाब से पढ़ाई करता है। और ऐसे ही हमारा भी कोई लक्ष्य है ना भजन करने का। क्या लक्ष्य हमारा? तो गुरु महाराज ने हमारा लक्ष्य साधित कर दिया कि हमें राधा जी की दासी बनना है और राधा जी के अनुगत्य में रह के ही हमें श्याम सुंदर की सेवा करनी, ये हमारा लक्ष्य है। और जो रूपानुग है, हम लोग रूपानुग है, हम लोग जानते नहीं है कि रूपानुग रागानुग क्या होता है, लेकिन गुरु महाराज इस चीज को दिखाया कि रूपानु रूप गोस्वामी के अनुगत्य में जो भजन करता है उसको रूपानु कहते हैं। जो राधा जी की जो सबसे प्रिय सखी है जो है रूप मंजरी है, रूप मंजरी सबसे प्रिय सखी है, और रूप मंजरी ही रूप गोस्वामी के रूप में इस चेतन महाप्रभु की लीला में आई है, और उन्हीं के ही हम धारा में आए हैं, इसलिए हम रूपानुग हैं। और मंजरी भाव, रूपानुभाव, इस चीज को वो देने के लिए है। और गुरु महाराज की जब कथा आप लोग अभी उस पे आ रही है, गौड़ी रसामत पे कथा आ रही है, अभी सुनते होंगे। गुरु महाराज कथा करते थे, इतने सुंदर मधुर भाव से कथा करते थे, और कोई भी टॉपिक कहीं से भी क्यों ना उठाएं, कहीं से भी कोई टॉपिक क्यों ना उठाएं, वो लेकिन राधा दास से पे ही जाके, राधा जी पे ही जाके वो एंड होता था उसका, क्योंकि वो राधा जी के ही भाव में डूबे हुए हैं। वो राधा जी की सेवा में इतने निमग्न है कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक कहीं से भी शुरू करें, चाहे वो दास रस की भक्ति से करें या ऐश्वर्य की भक्ति से करें या माधुर्य की कहीं से भी को करें, चाहे वात्सल्य रस से करें, लेकिन या कोई गोस्वामी वर्ग के उसके चरित्र से लेके करें, तो वो उनका एंड होता था राधा जी की ही सेवा पर। लास्ट उनका यही एंड होता, राधा जी की कथा पे वो समाप्त कर, राधा जी की सेवा पर उनका लास्ट, उनका एंड यही होता था। इस प्रकार वो राधा जी की उसमें भाव में डूबे। और गुरु महाराज की एक विशेष बात ये थी कि गुरु महाराज ने जो कथा करती थी, वो कथा उन्होंने किस प्रकार से सिखाई कथा सबको करना। कथा करना भी सिखाना होता है ना, कि कैसे कथा करी जाती है। तो कोई भी जैसे तिथि आती थी, कोई भी तिथि आई, जैसे अभी अब हमें अभी लगातार हमें तिथि आ रही है, बसंत पंचमी आ रही है, उसके बाद द्वितीय सप्तमी, फिर नित्यानंतोदशी, फिर प्रभुपाद जी की तिथि, परम गुरुदेव की तिथि, ऐसे लगातार तिथि आती है ना। ऐसी तिथि पे गुरु महाराज क्या करते थे, सबसे बुलवाते थे, सबसे बुलवाते थे। और उनका क्या था कि एक टॉपिक इसने बोल दिया, दूसरा वो नहीं बोलेगा, कोई अलग ही टॉपिक होना चाहिए, एक सा टॉपिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कथा सिखाते थे। सभी लोग क्या करते थे, वो 15 दिन पहले से ही सब शुरू कर देते, देखना ढूंढना, कहीं ऐसा ना हो हमारा टॉपिक कोई दूसरा ना बोल दे, तो हमको बोलने का मौका ना मिले, हमारा दूसरा कोई बोल दे। इसलिए खूब सारे टॉपिक को उठा के पूरे नोट्स बना के रखते थे। और फिर उसके बाद में सबके बोलने के बाद में गुरु महाराज जी एक अलग ही टॉपिक निकाल के, सब सोचते थे अरे गुरु महाराज ने सब बोल दिया, हम लोगों ने सब बोल दिया, अब गुरु महाराज क्या बोलेंगे, सारे तो टॉपिक हमने बोल दिए। एक गुरु महाराज की विशेषता थी कि वो एक अलग ही टॉपिक निकाल के लेके आते थे, ये उनकी एक विशेषता थी। और गुरु महाराज ने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा शिष्य है कि ये दूसरे का शिष्य है, कभी भी इस बात को नहीं सोचा। सबको समान रूप से उन्होंने शिक्षा दी, समान रूप से। और ज्यादातर हमारे गुरु महाराज के दूसरे गुरु के शिष्य हैं, यहाँ तक कि स्वामी महाराज के जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, उनके भी जो शिष्य थे हमारे गुरु महाराज कथा सुनने के लिए आते थे, सीखते थे वहां पे आकर था। और उन्हीं की, हमारे गुरु महाराज की कथा को सुन के ही वो आज प्रचार कर रहे हैं। और हमारे गुरु महाराज ने ही स्वामी महाराज को भक्ति, स्वामी महाराज प्रभुपाद जी को जो है, उन्हीं को ही मथुरा में केशव जी गौड़े मठ से परम गुरुदेव से संन्यास दिलवाया था। और इस प्रकार से हमारे गुरु महाराज सबको समान शिक्षा देते थे, और सबसे ये कहते थे बस एक बच्चे। और गुरु महाराज का स्नेह ऐसा था, एक छोटा सा नया बच्चा या 2-4 दिन का भी बच्चा आया ना, तो वो भी ऐसा रहता था जैसे कि कितना उनको लगता था कि हमारे से गुरु महाराज कितना स्नेह करते हैं। गुरु महाराज बच्चों के संग में बच्चे हो जाते, गृहस्थियों के संग में गृहस्थी जैसी बातें करते थे, विद्वानों के संग में विद्वान जैसे, और पंडितों के समान पंडित जैसे, सबके समय सबके एक जैसे हो जाते थे, सबके साथ में। ऐसे गुरु महाराज का स्नेह था सबके प्रति। कोई ये नहीं कहता था कि गुरु महाराज हमको प्यार नहीं करते, सभी इस प्रकार से कहते थे गुरु महाराज हमको बहुत स्नेह करते, बहुत स्नेह करते। आज हो गया समय, नहीं हुआ अभी? जी जी दीदी, हरि बोल, बहुत सुंदर दीदी। हाँ, हो गया समय तो। ठीक है, चलो ठीक है ना। आज हम गुरु महाराज को यहीं प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज की कृपा आंछा करते हैं, हमारे पर कृपा करें, आप सब पर भी कृपा करें हमारे गुरु महाराज, कि आप लोग भी हमारे गुरु जी जिस प्रकार से भजन कराना चाहते थे, और आप लोग भी उसी प्रकार से गुरु जी का भजन कर, गुरु जी की जिस प्रकार से कहा वैसे भगवान का आप लोग भजन करें, गुरु में निष्ठा रहे, अपने गुरु में। आपके जो भी गुरु हैं, या बन महाराज या माधव महाराज, श्रीधर महाराज, जो भी हैं आपके गुरु जी, और उनमें भी निष्ठा रहे, और हमारे गुरु महाराज में भी पूर्ण रूप से निष्ठा बनी रहे आप लोगों की भी। हम यही गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से सभी लोग गुरु महाराज जी की सेवा, यही सेवा है उनके जो वाणी है, उसको वाणी को अपने जीवन में आचरण करना ही उनकी सबसे बड़ी सेवा है।
अपने जी जीवन में दीदी। उतारना ही सबसे बड़ी उनकी सेवा है। तो वो इसी से प्रसन्न होते हैं, उनको खिलाने-पिलाने से प्रसन्न नहीं होते वो, कि उनको कपड़े देने से, खिलाने से प्रसन्न नहीं होंगे। प्रसन्न होते हैं कि जो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं, उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना, अमल करना, हाँ, भजन करना। गुरु महाराज क्या कहते हैं? हरि नाम करो, है ना? और वो ग्रंथ अध्ययन करो, प्रचार करो, ये उनका जो है वही हमें करना है, तभी हमारे गुरु महाराज हमसे प्रसन्न होंगे। और इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।